प्रमुख फसलें कौन कौन सी है वो हम देखते हैं आज। इन प्रमुख फसलें 6 फसलें दी हुई रखी हुई है जो आर के अंदर। उसमें वैश्विक उत्पादन में डायरेक्ट ध्यान रखना सभी में चीन है। सभी फसलों के अंदर क्या है, चीन है, ये ध्यान रखना एक बार के लिए। सभी फसलों में चीन है और भारत का स्थान है सभी में दूसरा, भारत का स्थान है दूसरा। लेकिन ध्यान रखना कॉफ़ी और गन्ना, इनमें ध्यान रखना। गन्ना कॉफ़ी के अंदर क्या मिला था, चीनी। तो गन्ना और चीनी कौन पिए, बाबूजी पिए, बाबूजी ब्राज़ील में है गन्ना और कॉफ़ी में पहला ब्राज़ील का। और कॉफ़ी में भारत में हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी तो कम ही पीते हैं, इसलिए कॉफ़ी का याद रख लेना 8वां है, कॉफ़ी का 8वां है। वैसे तो भारत का दूसरा होता है सभी में, लेकिन कॉफ़ी कम पीते हैं, इसलिए भारत का स्थान है 8वां। लेकिन ये अभी लेटेस्ट में अपडेट हो गया है और ये हो गया 9वां। कॉफ़ी का स्थान हो गया 9वां, कॉफ़ी का स्थान हो गया 9वां। पिछली बार 8वां था, अब की बार हो गया 9वां। ये ध्यान रखना एक बात आप, ठीक है। आगे क्या है, आगे देख लो चावल है। चावल का जो उत्पादन, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, गेहूँ और चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी और पंजाब। लेकिन इसकी उत्पादकता कहाँ पर ज़्यादा है, उत्पादकता है पंजाब, दोनों की पंजाब में। उत्पादकता मतलब कि प्रति हेक्टेयर में कितना किलो हुआ उस हिसाब से उत्पादकता नापते हैं। तो उत्पादकता थे पंजाब में ज़्यादा, पानी ज़्यादा है पंजाब में, उस हिसाब से उत्पादकता पंजाब में ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है यूपी में, सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है गेहूँ चावल का यूपी में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में यूपी में बोया गया था, ये ध्यान रखना, ये सेम है यूपी में। कपास की बात देखें, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात और महाराष्ट्र में कॉन्ट्रोडिक्शन है, लेकिन गुजरात में अब की बार पहला गुजरात ही है। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया गया है, ये जहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर महाराष्ट्र में बोया गया है। बाकी सेम ही है सभी में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में बोया गया है। कहाँ पर बोया गया है, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, आगे ये ध्यान रखो, कपास के अंदर ये लेटेस्ट अपडेट हो गया है। ये महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पर गुजराती है। महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पर क्या है, गुजराती। सर्वाधिक उत्पादकता भी गुजरात में ही है और सबसे ज़्यादा कपास भी कहाँ पर होती है, गुजरात में ही है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी, इनका ध्यान रखना डायरेक्ट। चाय आज पियेंगे, कॉफ़ी कल पियेंगे। चाय आज पियेंगे असम, कॉफ़ी कल पियेंगे कर्नाटक, कल पियेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये है कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा मतलब जो कॉफ़ी का है लगभग 68% तो ज़्यादा है कर्नाटक के अंदर ही इसका उत्पादन, ठीक है। तो चाय तो आज पियेंगे, कॉफ़ी कल पियेंगे। ये बाकी सेम ही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी यहीं सेम ही है और सर्वाधिक उत्पादकता है वो भी यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो आगे हम देखो क्या देखते हैं, बीच में हमारा जो गन्ना का रह गया, हमारे बीच में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोया जाता है, गन्ना यूपी में। बड़ी फसल जान रहे हो, चावल है, गेहूँ है, गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी। चावल गेहूँ गन्ना यूपी, चावल गेहूँ गन्ना ये यहाँ पर यूपी। और जो कपास है वो है गुजरात। बाकी दो तो था, चाय आज पियेंगे, कॉफ़ी कल पियेंगे। अब गन्ना का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, लेकिन इसका जो सर्वाधिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा गन्ने की वो है तमिलनाडु में। दक्षिण का गन्ना मीठा होता है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे मीठा भी होता है तो सुक्रोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए मीठा होता है गन्ना। तो अगर ओल और उत्पादन में देखें हम, ओल में सभी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, फिर उत्पादकता सबसे ज़्यादा है गेहूँ की। उत्पादन तो चावल का ज़्यादा होता है, फिर उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी है, गेहूँ की। अब गन्ने की 2-3 देख लो, ये किस्म करण वीरेंद्र है, तो यहाँ पे करण वीरेंद्र गन्ने की, करण वीरेंद्र गन्ना, ठीक है। 2 लड़के थे, उन्होंने गन्ने का जूस पिया, करण वीरेंद्र ने, ठीक है। और कॉफ़ी की 2-3 किस्में देख लो, अरेबिस्का, रोबस्टा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भाई, 1,52,000 इसका होता है, 1,00,000 इसका होता है, टोटल 2,52,000 होता है। लिबेरिका, कावेरी और केंट, ये किसकी है, कॉफ़ी की। आगे देखो, हम जलवायु के आधार पर देख लेते हैं। ये चावल है, गेहूँ है, कपास है, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी। सभी में याद रख लो उष्ण है। एक रबी की फसल है गेहूँ, इसमें शीतोष्ण है, बाकी सभी में उष्ण है, ये ध्यान रखो पहली बात है। अब क्या ध्यान रखना है इसमें, उष्ण के साथ अगर गेहूँ चावल है, इसको उष्ण में अंदर बोएंगे तो उसको कहते हैं इंडिका, शीतोष्ण में बोएंगे तो इसको कहते हैं जेपोनिका। उष्ण के अंदर कपास है, कपास में उष्ण के साथ है अर्धशुष्क, उष्ण के साथ क्या है, अर्धशुष्क। गन्ना है, गन्ने के अंदर क्या है, गन्ने के अंदर क्या है, आर्द्र। भाई गन्ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आर्द्र। गन्ने में क्या है, आर्द्र, चाय में
उष्ण भी उपोष्ण भी, उष्ण भी उपोष्ण भी। कॉफ़ी में गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र, ठीक है। आगे तापमान, तापमान एक इसमें ध्यान रखो, ये रबी की फसल है तो इसमें कम सबसे तापमान कितना 15 से 20, बाकी में 20 से 30। अब 20 से 30 चावल में 20 से 30 कितना 20 से 27, चावल में कितना 20 से 27, चावल में कितना 20 से 27। लेकिन कपास में वही 20 से 30, गन्ना में वही 20 से 30। अब चाय, चाय और कॉफ़ी में इसको 20 से 30 को बांट देते हैं। भाई चाय है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी कोल्ड होती है इसलिए थोड़ा कम तापमान 20 से 25, कॉफ़ी कोल्ड होती है इसलिए 20 से 25, चाय गर्म होती है तो इसलिए 25 से 30। बस ये ध्यान रख लो। बस तापमान में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, गेहूँ का 15 से 20 सबसे कम, गेहूँ का 15 से 20 है, ये रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है इसलिए तापमान कम। बाकी का 20 से 30, बाकी का सभी का है 20 से 30, बाकी सभी का है 20 से 30। लेकिन 20 से 30 में कैसे ध्यान रखना है, इसका तो 27 चावल का, ये 20 से 30, 20 से 30, इसका कॉफ़ी कोल्ड इसलिए 20 से 25, ये बाकी 25 से 30, ठीक है। ये ध्यान रख लेंगे तो आगे आगे देखते हैं कुछ। हाँ, एक ध्यान रखना गन्ने के अंदर, गन्ने के अंदर एक बात ध्यान रखना कि जो शुरू में तो नॉर्मल टाइप टेम्परेचर चाहिए इसमें गन्ने में, फिर थोड़े से ज़्यादा चाहिए, उसके बाद में कम चाहिए, पहले नॉर्मल फिर ज़्यादा फिर कम, ठीक है। वर्षा, वर्षा सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए, चावल के लिए। भाई पानी से भरे हुए खेत होने चाहिए पीछे दिन, तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी चावल के लिए कितनी 150 से 200 सेंटीमीटर। और चाय और कॉफ़ी इनमें तो 200 ही ज़्यादा चाहिए। गन्ने गन्ने अब 50 से स्टार्ट करेंगे, देखो गेहूँ के लिए 50 से 75, कपास के लिए 50 से 100, और कपास है, कपास के लिए पानी ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो 125 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यहाँ पर बलुई मिट्टी है गेहूँ के लिए, कपास काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, गन्ने के लिए दोमट के साथ में काली मिट्टी, दोमट और काली मिट्टी दोनों ठीक है इसमें। और चाय कॉफ़ी इन दोनों में लेटराइट, चाय कॉफ़ी इनमें लेटराइट, चाय कॉफ़ी में लेटराइट, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। आगे देखते हैं चावल है, आगे देखते हैं चावल का। तो चावल के लिए ध्यान रखना है विशेष बात कि 2000 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। कितनी मीटर ऊंचाई तक, 2000 मीटर ऊंचाई तक। गेहूं को 2700, कितना 2700। अब गेहूं के लिए ध्यान रखना, गेहूं को तो 100 दिन पाला रहित और कपास को 210 दिन पाला रहित होने चाहिए कपास के लिए, ठीक है। चावल आगे देते हैं। चावल की 3 किस्में, ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो, बोरो बोलो, एओस, अमन, बोरो। ये शरद ऋतु में, ये शीत ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु में। इसकी कुछ किस्में हैं, जया है, कृष्णा है, जमुना है, रत्ना है, पद्मा है और चाक। जया, कृष्णा, जमुना, रत्ना, पद्मा और चाक। तो जया, जमुना, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, चाक, जया, जमुना, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, चाक। एक IRB 8 है, ये हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था। अब अगले देखो, गेहूँ है, गेहूँ में 100 मीटर समवर्षा रेखा है, जो वो ज़्यादा होती है वर्षा तो चावल ज़्यादा में बोल लेते हैं, कम वर्षा होती है तो गेहूँ बोल लेते हैं, इसलिए 100 मीटर समवर्षा रेखा इनको बांट दी है। इसकी किसमें गिरिजा है, अर्जुन है, मालविया, सोनालिका, गिरिजा, अर्जुन, मालविया, सोनालिका। कपास है, कपास में ध्यान रखना, ये तो अमेरिकन कपास है, उसके तो लंबे रेशे होते हैं, और भारतीय कपास है उसके रेशे छोटे होते हैं, ठीक है। भारतीय कपास के रेशे छोटे होते हैं। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर जो सलट्टी है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र सलट्टी, और जो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है वो दोडट्टी, सलट्टी दोडट्टी, सलट्टी दोडट्टी। 3 किस्में, विकास, विक्रम, विजय, विकास, विक्रम, विजय, कल्याण नर्मदा, विकास, विक्रम, विजय, कल्याण नर्मदा। गन्ना है, गन्ना 1 वर्ष की फसल है, पूरी फसल, मतलब 1 साल लग जाती है उसमें, 11 से 12 महीने लग जाते हैं गन्ने के लिए। पाला हानिकारक होता है गन्ने के लिए भी। 3 में पड़ा वाला गेहूँ, कपास और गन्ना, ठीक, इनमें पाला हानिकारक है, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो गन्ना है उसकी उत्पादकता ज़्यादा, मिठास ज़्यादा, ये हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था। लखनऊ, कोयम्बटूर वाला। चाय वर्ष भर समान रूप से वर्षा, जलप्रवाह युक्त धरातल, हरी पत्तियाँ किण्वित नहीं होती है, लाल काली पत्तियाँ किण्वित हो जाती है। ये टोकलाई जोर से मन में आती है चाय की, जोर हटा हो गया। ये शुरुआत हुई थी ब्रह्मपुत्र घाटी से, ब्रह्मपुत्र घाटी से भारत में शुरुआत हुई, ब्रह्मपुत्र घाटी से। कॉफ़ी है, कॉफ़ी मतलब छाया में उगाते हैं, इसलिए बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया में उगाते हैं, इसलिए छाँव में उगाते हैं कॉफ़ी को। तीन चार इसकी जो किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, एक फिर से पढ़ा था कावेरी, एक पढ़ा था केंट। बोल हनुरो, बोल बाका था चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे हम ज़्यादा बोलने के लिए, तो बोल हनुरो इसका अनुसंधान केंद्र है। ये बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक से ये स्टार्ट हुई है। ओके, थैंक यू। इस तरह हम आगे भी टॉपिक लाते रहेंगे RSP के लिए। धन्यवाद।